भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग का प्रथम श्लोक। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यत् श्रेयः एतयोः एकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कभी कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए निश्चित कल्याणकारक हो उसे कहिए। साथियों, पंचम अध्याय के इस प्रथम श्लोक में अर्जुन योगेश्वर श्री कृष्ण से अपनी दुविधापूर्ण जिज्ञासा व्यक्त करते हुए कहता है कि हे कृष्ण, आप कभी कर्मों के पुण्य संन्यास को श्रेष्ठ बताते हैं और फिर मुझे कर्म योग में स्थित होकर कर्म करने का उपदेश करते हैं। इससे मैं भ्रमित हो रहा हूं। कृपा करके इन दोनों योग विधियों में से कोई एक जो मेरे लिए व्यावहारिक और कल्याणकारी हो वह मुझे बताएं। साथियों, थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो भगवत गीता द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। अर्थात हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म के बंधन को सर्वथा नष्ट कर डालेगा। फिर द्वितीय अध्याय के 41वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए उपदेश करते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकैः कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंता च बुद्धियः अव्यवसायिनाम्। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकामी मनुष्यों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। अब विचार करें, तृतीय अध्याय के पहले श्लोक में ही अर्जुन अपने गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण से दुविधा व्यक्त करते हुए कहता है कि जयसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तद एकम वद निश्चित येन श्रेयो हुनन आपनुयाम। अर्थात हे जनार्दन, यदि आपको कर्म के अपेक्षा ज्ञान अधिक श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, आप मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, इसलिए उस एक बात को ही निश्चित करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। तो साथियों, इस प्रकार हम पाते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा दिए जा रहे सांख्य योग तथा कर्म योग संबंधी उपदेशों से अर्जुन शुरू से ही भ्रमित होता चला जा रहा है। अब भगवत गीता पंचम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही वह एक बार फिर योगेश्वर श्री कृष्ण से अपनी दुविधापूर्ण मनस्थिति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए उनसे निवेदन करता है कि वे तो सांख्य योग तथा कर्मयोग दोनों की ही प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु इससे वह भ्रमित हो जा रहा है। इसलिए वे इन दोनों में से कोई एक मार्ग उसे बतलाएं जिसका वह अनुसरण कर सके और जो उसके लिए कल्याणकारी हो। साथियों, यहाँ एक बार फिर सांख्य योग तथा कर्म योग के बीच के अंतर को स्पष्ट कर देना हम सबों के लिए इस श्लोक के अर्थ को अच्छी तरह समझने में सहायक होगा।
तो माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्तते हैं ऐसा समझकर तथा मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा में अनन्य भाव से स्थित रहने को सांख्य योग कहा जाता है। इसे ही ज्ञान योग, संन्यास इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। दूसरी ओर कर्म फल और आसक्ति को त्याग कर केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए समत्व बुद्धि से सभी कर्तव्य कर्म करने को निष्काम कर्म योग कहा जाता है। इसे ही समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना लाभकारी होगा कि जिस अवस्था को प्राप्त हुए मनुष्य के सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात कर्म फल उत्पन्न नहीं कर सकते, ऐसी अवस्था को निष्कर्मता कहा जाता है। साथियों, एक बार फिर थोड़ा और पीछे मुड़कर प्रथम अध्याय के कुछ प्रसंगों पर विचार करें तो हम पाते हैं कि संजय पहले दुर्योधन द्वारा पांडव पक्ष की सेना का अवलोकन कर उनके प्रमुख योद्धाओं के बारे में गुरु द्रोण को बतलाते हुए दुर्योधन की चर्चा करता है। इसके बाद दोनों सेनाओं के प्रमुख योद्धाओं द्वारा शंख ध्वनि तथा अन्य वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का वर्णन आता है। इस प्रकार युद्ध आरंभ होने की आसन्न स्थिति आ जाने पर अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना कर कौरवों की सेना का अवलोकन करता है। अर्जुन वहां अपने आचार्यों, गुरुजनों, श्रेष्ठजनों, सगे संबंधियों, मित्रों इत्यादि को युद्ध के लिए तैयार खड़े देखकर शोक विह्वल हो जाता है। इस दुखी मनस्थिति में उसके मन में अनेक प्रकार की शंकाएं, भ्रम, दुविधाएं उत्पन्न होने लगती हैं और वह युद्ध नहीं करने का निश्चय कर बैठ जाता है। अर्जुन इतना भाव विह्वल हो चुका है कि वह श्री कृष्ण से कहता है कि सगे संबंधियों, गुरुजनों को मारकर राज्य सुख भोजने से तो अच्छा है कि भिक्षा मांगकर ही जीवन व्यतीत कर लिया जाए। किंतु यहाँ सीखने योग्य बात यह है कि पूरी तरह से शोकाकुल, भ्रमित तथा किंकर्तव्य विमूढ़ अर्जुन इस दुविधापूर्ण मानसिक स्थिति में स्वयं कोई निर्णय नहीं लेता, बल्कि योगेश्वर श्री कृष्ण के समक्ष आत्मसमर्पण कर उन्हें अपना गुरु स्वीकार करता है और उनसे प्रार्थना करता है कि वे उसका मार्गदर्शन करें। भगवत गीता का यह प्रसंग कौरव पक्ष के नायक दुर्योधन तथा पांडव पक्ष के नायक अर्जुन के चरित्र की भिन्नता को भी स्पष्ट रूप से उजागर करता है। पांडव पक्ष की सेना का अवलोकन करने के बाद दुर्योधन के मन में किसी प्रकार की भावुकता, भाव विह्वलता अथवा करुणा का भाव तो नहीं उत्पन्न होता है। वहीं दूसरी ओर अर्जुन कौरव पक्ष की ओर से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े अपने परम श्रद्धेय पितामह भीष्म, परम आदरणीय गुरु द्रोण तथा अन्य अनेक निकटतम सगे संबंधियों, स्वजनों, मित्रों को देखकर शोक विह्वल हो जाता है और उन्हें मारने की बजाय भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना अधिक उचित समझता है। अर्जुन की यही मानवीयता तथा गुरु श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धापूर्ण आत्मसमर्पण की भावना तथा उचित अनुचित भेद संबंधी विवेक तथा ज्ञान प्राप्त करने की सच्ची जिज्ञासा ही उसे योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्रदान किए जाने के योग्य पात्र बनाती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि अर्जुन योगेश्वर श्री कृष्ण को पूर्ण आस्था तथा विश्वास के साथ अपना गुरु स्वीकार कर उनके द्वारा उपदेशित ज्ञान संबंधी जिज्ञासाएं प्रस्तुत कर इस ज्ञान को निर्भ्रांत रूप से समझने का प्रयास कर रहा है। आगे के श्लोकों में हम कर्म संन्यास तथा कर्मयोग संबंधी श्री कृष्ण के उत्तरों को और विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। आज बस इतना ही। भगवत गीता पंचम अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ फिर आप सबों के बीच प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।